बुलंदशहर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद बिना पोस्टमार्टम के उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि युवक की मौत खुर्जा पुलिस की कस्टडी में हुई है, जबकि पुलिस का दावा है कि युवक ने घर में ही आत्महत्या की थी, जिसके बाद उसके परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। ये तस्वीर खुर्जा के कनेनी निवासी उस सोनू की है, जिसकी मौत के बाद बिना पोस्टमार्टम के उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इतना ही नहीं, मृतक के परिजनों का आरोप है कि सोनू की मौत खुर्जा नगर कोतवाली में पुलिस की कस्टडी में हुई है और पुलिस ने ही जबरन मृतक के परिजनों पर दबाव बनाकर बिना पोस्टमार्टम ही शव अंतिम संस्कार कराया है। दरअसल मृतक सोनू का एक युवती से प्रेम प्रसंग था। आरोप है कि सोनू युवती को साथ लेकर फरार हो गया था। 164 के बयान में युवती ने परिजनों के साथ जाने पर सहमति जताई, जबकि युवक के खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई न किए जाने की मांग की, जिसके बाद सीजेएम के आदेश पर युवती को उसके परिजनों को सौंप दिया गया और युवक को पुलिस थाने ले आई। आरोप है कि पुलिस कस्टडी में पुलिस टॉर्चर से परेशान युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये मेरा भाई पकड़ लिया है थाने में, पुलिस की कस्टडी में आ गया है। पुलिस की कस्टडी में आते हुए क्यों पकड़ा गया था? लड़का लड़की का केस था जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो पकड़वा दी हमने। पकड़ने के बाद में इन्होंने जो भी बात होंगी ये इन लड़की वाला जाने, पुलिस वाले जाने। उन्होंने जो अपने कस्टडी में रखा है। अच्छा। अब सवेरे पुलिस वाले आए तो इन्होंने हमसे आके बोला है कि आप ये बताएं, आपके भाई का डेथ हो गई है, नाड़ा निकाला, लेकिन उस जो लोबर जरा है उसमें नाड़ा नहीं था, कि नाड़े से फांसी लगा के उसने अपनी आत्महत्या कर ली थाने में, ये खुर्जा में। अब आके हमसे जो है प्रशासन ने भी दबस दिया कि इसमें दाग लगवाई है। कुछ गांव के लोग थे, उन्होंने भी हमको धमकी दी कि या तो हम आपको भगा देंगे या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। पोस्टमार्टम के लिए बोला था भाई साहब ने, फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा कि आप दाग लगाइए, नहीं तो हम आपको भी भगा देंगे। हम बैरागी हैं जी। अच्छा। वो जाट हैं, हमने नहीं करा जी। ये हम नहीं कह सकते। जैसे यहाँ प्रशासन आया था, प्रशासन था, प्रशासन की उपस्थिति में हम यहाँ से छोड़ के भाग गए थे। उसके बाद में हम वहाँ चले गए। आपके कुछ भाई आए थे, जब आपकी मेरे पास कॉल आई थी तो हम अपने घर थे। तो उसके बाद में पीछे ये दाग लगा दिया है जी। अच्छा। हम देखने आए तो अब हमें जरा हुआ भाई मिला। अब तहरीर हमें पोस्टमार्टम के लिए चॉइस थी जी। हाँ, देह संस्कार इन लोगों ने कर दिया जी। पुलिस भी मौजूद थी? पुलिस यहाँ पे थी जी मौजूद। अच्छा। पुलिस मौजूद होने पे कुछ लोग यहाँ पे मौजूद थे। अच्छा। अब पुलिस को पता है और लोगों को पता है किसने दाग लगाया है। तो जी थाने में छोड़ा हमने तो। हाँ। ये पता नहीं कहाँ करा, बाहर लाके करा, अंदर करा, हमें सीट की कोई पता नहीं है। पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि उसमें फांसी लगा ली, उसमें कोई नहीं था, ये बटन का वो था बस, पैंट आप पहन रहे जैसी, उसमें कोई नाड़ा वाड़ा कुछ नहीं था। पुलिस ये कह रही है कि नाड़े से लगाई है, थाने में लगाई है, कोतवाली में लगाई है सर। और सुबह लाश लेकर गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है, घर खड़ी कर दी है, गाड़ी यहाँ खड़ी, शमशान में गाड़ी खड़ी कर दी है। जब घर गए हैं पुलिस वाले का, उसको दाग लगाया हो, उसको दाग लगाया हो, लड़की वाला भी और पुलिस वाले भी उसको दाग लगाया हो। जब मेरी दाग की राजी नहीं तो मेरी मर्जी के दाग कैसे लगा दिया गांव वालों ने? अब मेरी मर्जी के बिगड़ दाग कैसे लगा दिया गांव वालों ने? पुलिस ने लगाया है, गांव वालों ने लगाया, पुलिस ने दाग लगाया है। 4 यहाँ है, 3 दिखे हैं पुलिस के। गाड़ी है, 2 गाड़ी है, 2 गाड़ी है पुलिस की। पुलिस ने दाग लगा दिया मेरे बालक को मरवा कर मोटा नोट लेके। वहीं पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं कि खुर्जा पुलिस ने मृतक को कल रात ही उसके भाई के सुपुर्द कर दिया था, जबकि मृतक सोनू ने अपने घर ही आत्महत्या की थी। परिजनों द्वारा बिना पुलिस को जानकारी दिए अंतिम संस्कार कर दिया गया। खुर्जा नगर के कनैनी गांव में असफल प्रेम संबंध में सोनू उर्फ सोमदत्त उम्र 28 वर्ष के द्वारा आत्महत्या किए जाने तथा उसके शव का अंतिम संस्कार बिना पोस्टमार्टम कराए किए जाने की बात प्रकाश में आई है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि दिनांक 6/12 को सोनू नामक युवक गांव की एक लड़की को साथ में भगा ले गया था, जिसकी 1-2 दिन बाद शादी थी। पुलिस के द्वारा अभियुक्त और लड़की दोनों को बरामद किया गया 10 तारीख को, और लड़की का मेडिकल कराने के उपरांत 164 का न्यायालय में बयान कराया गया, जहां लड़की के द्वारा अपने परिजनों के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की गई और लड़के के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने की बात कही गई थी। उस आधार पर लड़की को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था तथा पुलिस की सुपुर्दगीनामा के अनुसार लड़के को भी उसके भाई अनिल और सुनील की सुपुर्दगी में दे दिया गया था। पुलिस द्वारा ये बताया गया कि रात के समय
लड़के ने अपने घर में आत्महत्या कर ली और परिवारीजनों द्वारा गांव वालों की उपस्थिति में उसका अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल इस प्रकरण में कतिपय लोगों के द्वारा अलग अलग तरह की पुलिस पर आरोप लगाते हुए कुछ बातें कही गई हैं, जिनको लेकर के इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसडीएम खुर्जा और एसपी आरए को मौके पर भेजा गया है। फिलहाल अब तक मृतक सोनू के परिवारीजनों से संपर्क नहीं हो सका है, वो इधर उधर हो गए हैं और उनकी तलाश की जा रही है ताकि वास्तविक तथ्यों को ज्ञात किया जा सके। जहां तक गांव के प्रधान का कहना है कि रात के समय वो लड़का सोनू गांव में आया था तथा रात में किसी समय उसके द्वारा आत्महत्या की गई। पूरे गांव वालों की उपस्थिति में बिना किसी दबाव जोर जबरदस्ती के उसका अंतिम संस्कार हुआ है। लेकिन जो आरोप पुलिस के ऊपर लगाए गए हैं उनके संबंध में हम जांच के लिए मजिस्ट्रेट और अपर पुलिस अधीक्षक देहात की टीम को लगा दिए हैं। फिलहाल जैसी जांच होती है, अगर पुलिस की भूमिका के संबंध में कोई संदिग्धता पाई जाती है या पुलिस का कोई दोष पाया जाता है तो हम नियमानुसार कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हालांकि बुलंदशहर एसएसपी दावा कर रहे हैं कि मृतक के परिजनों के आरोप के बाद घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए, जबकि खुर्जा एसडीएम और सीओ पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट सौंपेंगे। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए इकबाल सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी की रिपोर्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।